गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सेपरेशन चैप्टर नंबर 4 के आज नेक्स्ट टॉपिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की नेक्स्ट टॉपिक सब्लिमेशन। इसके पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा था मिक्सर, डिफरेंट टाइप ऑफ द मिक्सर्स एंड देयर द कंपोनेंट्स, टाइप ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, इसका डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था। कल की ऑडियो में आप सभी ने पढ़ा सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ सॉलिड विथ सॉलिड। इसमें डिफरेंट मेथड्स को आपने समझा, हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन। आज हम लोग उसी टॉपिक की एक नई टॉपिक सब्लिमेशन को हम लोगों ने आज इसे पढ़ेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। इस पर आधारित जो एक्टिविटीज़ आपकी बुक में दिया गया है, इस एक्टिविटीज़ को अपने घर में भी किया जा सकता है और इसे करने की प्रयास करें। नहीं होता है तो इसको हम लोगों ने क्लास में हम लोग समझेंगे। कहता है कि सब्लिमेशन ये ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा सॉलिड जो है वो डायरेक्टली चेंज कर जाता है इनटू द गैसियस स्टेट। आप इसके लिए गुड एग्जांपल, यदि आप के पास यदि कैंफर है, दैट मीन्स भी कपूर, पूजा के रूम में कपूर का यूज़ किया जाता है जलाने के लिए, सुगंधित होता है। और इसे यदि आप ओपन में यदि छोड़ देते हैं तो ये क्या होगा, आप नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि इसकी साइज या तो छोटी हो गई या नहीं तो गायब हो गया हो, कैंपर के टुकड़ा क्या हो गया, गायब हो गया। तो आखिर ये क्यों ऐसा हुआ? कहता है कि सब्लिमाइन कर गया हो। इसका मतलब कि वो जो कैंपर जो सॉलिड फॉर्म में जो था वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज कर गया ऑन दी हीटिंग। तो हीट इसमें मिला, सन टेम्परेचर से उसको हीट मिला और वो सब्लिमाइन कर गया। कहते हैं कि जनरली द सॉलिड सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग द फर्स्ट असेंड दियर द लिक्विड। अक्सर यहाँ क्या होता है कि सॉलिड जो सब्सटेंस है उसको गर्म किया जाए, हीट दिया जाए तो वो चेंज हो जाता है लिक्विड में। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आइस को, कि आइस को यदि हम लोग खुले में छोड़ देते हैं, यदि टेम्परेचर हाई है तो वो तुरंत क्या होता है भाई, पिघलना शुरू कर देता है। इसका मतलब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन यहाँ सब्लिमेशंस में होता है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में ना बन के वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज कर जाते हैं। तो वैसी प्रोसेस को क्या कहा गया, सब्लिमेशन कहा गया। ये क्वेश्चन बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर इसमें पूछता है कि व्हाट इज अ सब्लिमेशन और डिफाइन द टर्म सब्लिमेशन। बच्चे इसे आप पुनः एक बार सुने। द प्रोसेस इन विच द सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू द गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। आज हम लोगों ने एक छोटी सी एक्टिविटीज को भी आज समझेंगे। कहता है कि सब्लिमेशन मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द सॉलिड विथ द सब्लिमाइन इजली। लाइक दिस गुड एग्जांपल, द नेफ्थलीन, कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड। तो आपसे क्वेश्चन ये कि यहाँ पर और भी होता है कि गिव द 3 एग्जांपल्स ऑफ द सब्लिमाइन सब्सटेंसेस। तो आप इसके एग्जाम्पल को लिखेंगे, अपनी बुक में अंडरलाइन भी कर लें कि कैम्फर, आयोडीन एंड अल्मोनियम क्लोराइड सब्लिमाइन ऑन हीटिंग। दे कैन बी देयरफॉर बी सेपरेट फ्रॉम द सब्सटेंसेस लाइक द सैंड, साल्ट, शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ द सब्लिमेशन। यदि वो कैम्फर जो है
सैंड के साथ, साल्ट के साथ या शुगर के साथ यदि मिक्सअप कर गया है तो उसे कैसे निकाली जाए, तो इसको आप हिट करके आप उसे डायरेक्टली गैसेसियस फॉर्म में आ जाएगा और ये निकल जाएंगे। इसे हम लोग सेपरेट किया जा सकता है। इसके लिए एक एक्टिविटी दिया गया है, आप डायग्राम में देखें। यहाँ पर एक फ्लास्क दिया गया है, कॉनिकल फ्लास्क, जिसको आप फनल देखे हैं। फनल आप समझ रहे हैं। यदि जो भी बच्चे समझ में नहीं आ रहा है उसको हिंदी वर्ग में हम लोग घर में अक्सर हाँ तेल वगैरह को छानने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। कीप हम लोग कहते हैं हिंदी वर्ड में, भोजपुरी में कॉमन नेम में, लेकिन इसको साइंटिफिक नेम में इसको फनल बोलेंगे। और इस फनल को क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। फनल में आप देखेंगे कि ऊपर की भाग जो होती है काफ़ी ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और जो नीचे पाइप लाइक दी प्रोजेक्शन होता है उसमें कॉटन को डाल देंगे। उसके नीचे आप देखेंगे कि वो चाइना डिश दिया हुआ है। ये यदि चाइना डिश यदि पॉसिबल नहीं है तो घर में कोई भी बर्तन यदि आप यूटिलाइज करते हैं हीट करने के लिए, उसे आप किया जा सकता है। उसके बाद में दिया गया है वायर गॉज। ये तार की जाली है जिसके ऊपर में वो बर्तन को रखा जाएगा, वो पॉट को रखा जाएगा। ट्राइपॉड स्टैंड है जिसके ऊपर में आप एयर गॉज को रखेंगे, वायर गॉज को, और इसके बाद में हम लोगों ने गैस बर्नर के द्वारा उसे जला करके हीट करेंगे। हीट यदि करते हैं तो कैंपर जो है तुरंत क्या हो जाता है, सब्लिमाइन कर जाता है। लेकिन जो कॉटन प्लग रखे हैं उससे क्या होगा, वहाँ जाकर के कूलिंग होता है और कैंपर वहाँ कलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या करेंगे कि कैंपर के साथ यदि मिक्सअप कर गया है, क्या भाई, साल्ट है, शुगर है या सैंड है, इसे हम लोग आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। थैंक यू टू ऑल। बच्चे, इसकी इनसाइड क्वेश्चन में इसका डिफिनीशन, इसका एग्जाम्पल और एक्टिविटी को पुनः समझने के लिए आप तैयार रहें और आगे पढ़ाई शुरू करें। नेक्स्ट वीडियोस ऑडियोज के माध्यम से हम लोग सेपरेटिंग सॉलिड दैट द डिसॉल्व इन द लिक्विड्स और द मिक्सेस ऑफ द सॉलिड विथ लिक्विड को हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल।